एंटीनेटलिज्म एक ऐसा फिलोसफिकल स्टैंस है जो ये कहता है कि प्रोक्रिएशन यानी बच्चों को दुनिया में लेके आना मोरली गलत है। उनका ये मानना है कि ये जो लाइफ है ना, ये सफरिंग से भरी पड़ी है, पेन से भरी पड़ी है, और सफरिंग जो है ना वो अनअवॉइडेबल है। तुम बच ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पैदा हो इस दुनिया में, चाहे तुम कितने भी अमीर परिवार में पैदा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सफर ना करो। हो सकता है तो अमीर बनकर अलग तरीके से सफर करो, गरीब बनकर अलग तरीके से सफर करो, लेकिन सफरिंग अनअवॉइडेबल है। तुम सफरिंग से नहीं भाग सकते। तो बोलते हैं कि अगर तुम किसी को लेके आ रहे हो इस कीचड़ में, इस दलदल में, तो तुम उनको तकलीफ दे रहे हो, और तकलीफ देना गलत है। अब सारी डिबेट जो है ना वो इसी चीज के ऊपर है कि क्या ये मोरली गलत है या नहीं। जो क्रिटिक्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई तुम बाकी चीजों को इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो कि हैप्पीनेस नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, शादी नहीं है, इतनी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर, तो तुम उन सबको इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब एंटीनेटलिस्ट जो हैं वो इसका आंसर ऐसे देते हैं कि जो पेन और प्लेजर है ना, उनको जब तोलने बैठोगे ना तो हमेशा देखोगे कि पेन जो है वो जीत जाएगा, पेन हमेशा भारी होगा। एक नेगेटिविटी बायस भी होता है हमारे अंदर कि हम नेगेटिव चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मान लो अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कोई 10 लोग जो हैं, अगर वो तुम्हारी तारीफ कर दें, कॉम्प्लीमेंट दे दे अच्छे अच्छे, तो तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक ठीक है भाई, अच्छी बात है, खुशी मिली। लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव कमेंट आएगा तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाएगा। वो जो 10 के 10 अच्छे कॉम्प्लीमेंट थे उनको मात दे देगा, और वो नेगेटिव कमेंट जो होगा वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा। हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, इसी कारण हम और सफर करते हैं। सो डेविड बेनेटर नाम के एक इंसान ने किताब लिखी बेटर नेवर टू हैव बीन 2006 के अंदर, जिसको ना एंटीनेटलिज्म का बाइबल माना जाता है। उन्होंने ना बहुत फेमस आर्गुमेंट दिया था इसके अंदर, इसको कहते हैं एसिमेट्री आर्गुमेंट। वो कहते हैं कि मान लो अगर कोई नहीं आए, मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई, तो उसने क्या क्या मिस कर दिया, पेन भी मिस कर दिया और प्लेजर भी मिस कर दिया। पेन का मिस करना बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई, सफरिंग खत्म हो गई भाई, मजा आ गया उसको। तो मतलब बेसिकली वो कोई होगा नहीं एग्जिस्ट करने के लिए, फील करने के लिए, बट हमने उसको बचा लिया, दलदल में फंसने से हमने कीचड़ में जाने से उसको बचा लिया। प्लेजर का मिस करना उतना बुरा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई। तो उनका आर्गुमेंट बेसिकली ये आता है कि भाई अगर तुम किसी को नहीं लेके आते हो तो पेन से बच जाता है, और अगर पेन से बच जाएगा मतलब सफरिंग से बच जाएगा, तो भाई बहुत सही काम किया है तुमने। जब इन आर्गुमेंट्स को आप देखते हो तो आपको शोपेनहायर की जरूर याद आएगी, जो कि बहुत ही भयंकर लेवल के पेसिमिस्ट थे। वो कहते थे कि लाइफ जो है ना एक पेंडुलम है, जो कि बॉर्डम और सफरिंग के बीच में झूलता रहता है। कहीं पे भी उनको खुशी नजर नहीं आती थी, कहीं पे भी कुछ अच्छा नजर नहीं आता था लाइफ के बारे में। वो कहते थे कॉस्मिक मिस्टेक है भाई, हम यहाँ आ गए, बहुत बड़ी गलती हो गई है ये किसी से हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, हमारा ना होना ज्यादा अच्छा होता। इस लेवल के पेसिमिस्ट थे वो। अब जो एंटीनेटलिस्ट है ना, उनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो है ना, अगर आप उनको सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, बात में थोड़ा दम तो है। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम यूटिलिटेरियनिज्म के लेंस से भी देखो, जो ये कहता है कि भाई मोरली राइट एक्शन वही है जो हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे और सफरिंग को मिनिमाइज करे। तो ये जो एंटीनेटलिस्ट होते हैं ना, इसको एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये कहते हैं भाई हम हैप्पीनेस को मैक्सिमम नहीं करेंगे, खत्म करो, हैप्पीनेस हटाओ, हम सफरिंग जो तुम मिनिमाइज करने की बात कर रहे हो ना, हम सफरिंग को ही खत्म कर देंगे, उस इंसान को लेके ही नहीं आएंगे इस दुनिया के अंदर। ये सारी फिलॉसफी जितने भी है ना, जैसे हमारी इंडियन फिलॉसफी जिसमें बोला गया है कि संसार दुखमय है और फिर इस चक्र से निकलना है, कर्मा थ्योरी वगैरह सब लगा लो आप, एंटीनेटलिस्ट इसको एक कदम आगे और ले जाते हैं। कहते हैं हम लाएंगे नहीं किसी को, चक्र में फंसने की जरूरत क्या है, क्यों यहाँ पे फालतू में आना है और फिर मोक्ष प्राप्त करना है, फिर कर्म में फंसना है, नहीं, लेके ही नहीं आएंगे। ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे जब तुम्हारी गाड़ी रुकती है, तुम्हारी बस रुकती है, तुम देखते होगे कि कैसे एक औरत जो है वो एक बच्चे को गोदी में लिए, या फिर एक बच्चा उसके साथ में है, कटोरे में भीख मांग रही है। उनके और भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हैं, बाकी बच्चों को और अलग अलग जगह पे काम पे लगा रखा है। आप कभी कूड़े कचड़े जहाँ पे जमा होते हैं ना, जो आपने देखा होगा डंपिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे, वहाँ देखो कितने बच्चे घूमते रहते हैं। उनके स्लम में चले जाओ कहीं, वहाँ तो और बच्चे पैदा करते हैं बुरी तरीके से। अब जरा देखो उस बच्चे की आंखों में, वो बच्चा पूरी जिंदगी वही करने वाला है, उसकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, 1 in a million चांस हो सकता है कि भाई कोई लक बैठ गया, अमीर हो गया, पढ़ लिख लिया, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी यही रहती है कि हमें बच्चे को लेके आना है और ज़्यादा काम निकालना है। ऐसा टूल यूज़ करते हैं बच्चों को कि रिसोर्सेज मिलेंगे और पैसा मिलेगा, छोटे बच्चे होंगे तो और दया मिलेगी भीख में। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इनको दुनिया में लेके क्यों आया यार, इनको अगर अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए तो। और जब NGOs वगैरह इनको कॉन्डम पकड़ाने जाते हैं तो ये उल्टा गालियां देते हैं इनको कि तुम क्यों रोक रहे हो भाई हमें, ये हमारे एसेट्स हैं। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे लगता है कि एंटीनेटलिस्ट ना इस मामले में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम से कम गरीब लोगों को, गरीब मतलब जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, इनको बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए किसी को लेके आने का। ये सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं, क्योंकि इनको बेसिक हाइजीन जो होता है ना वो तक नहीं पता होता भाई। बच्चे पड़े हुए हैं कूड़े कचड़े के अंदर, छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, 1-1 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्या मुंह में खा रहे हैं कुछ पता नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिलता इन्हें, हवा अच्छी नहीं मिलती है, कपड़े अच्छे नहीं मिलते हैं, एजुकेशन तो दूर की बात है, हेल्थ केयर तो दूर की बात है, आए हैं चले जाएंगे, खत्म कहानी। जैसे कोई कीड़ा आता है ना, मौत देखा तुमने, जो बारिश के मौसम में आता है और लाइट के राउंड घूमता है,
बस वैसी होती है इनकी लाइफ यार, और ये बहुत बुरा लगता है होमो सैपियंस को ऐसे देखना। सफरिंग से भागना बहुत मुश्किल है। अमीर की बात करूँ ना, चलो अंबानी का बेटा ले लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है उसको तकलीफ नहीं होती होगी? हाँ, हो सकता है भाई उसको अगर कोई तकलीफ हो, मान लो उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो चला जाएगा भाई, डॉक्टर खुद आ जाएगा उसके घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या पता वो सफर कर रहा हो अलग वे में, क्या पता उसको डर लगता हो कि भाई कल को मेरा स्टॉक गिर गया तो, या फिर कल को मेरी कंपनी को कुछ हो गया तो। मान लो वो नहीं भी होता, कोई उसका अपना गुजर जाएगा कल को, कोई अपना बिछड़ जाएगा, दुख तो होगा ही ना। तो दुख से तो भाग ही नहीं सकते तुम भाई। एंटी ये भी बोलते हैं कि तुम ना जाने अनजाने में ना जब प्रोक्रिएट कर रहे होते हो तो तुम भाई बीमारियां ही पास कर रहे हो, एक ऐसी डिजीज जो उसको पता नहीं कैसी दिक्कत देगी लाइफ में यार। लूल्हा, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, पता नहीं कैसे बन के पैदा होगा, कौन कौन से सिंड्रोम्स होंगे उसको, किसी को पता नहीं है। हाँ भाई, वो अलग बात है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी वैसी हो जाए कि हमें पता कर पाए हम पहले से इन एडवांस की भाई कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चे को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी वो अफोर्डेबल नहीं है ना, वो अभी इतना पॉपुलर है कि लोगों को पता है उसके बारे में। तुम कभी ना भाई लिटरली में जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं ना, या फिर जो डिसेबल्ड जो जहाँ बच्चे जाते हैं, एक बार देखना यार, मतलब ना ऐसा लगता है यार क्या क्या गलती थी इनकी भाई, क्यों उनको परेशानी हुई ऐसी। बहुत बहुत दिल है ना से टूट सा जाता है यार जब मैं ऐसे देखता हूँ। इंडिया के मामले में तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, जहाँ पॉपुलेशन इस भयंकर लेवल पे बढ़ रही है। पर यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ना, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है। आपको पता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन का खेल होता है वोट में और डेमोक्रेसी में। यहाँ इंडिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके अराउंड घूमती है। लेकिन उन कंट्रीज़ का क्या जहाँ बर्थ रेट भयंकर लेवल पे गिर रहा है, जापान की हालत देख लो या कोरिया की हालत देख लो, वहाँ पे लाइक 30% जो पॉपुलेशन है वो 60+ की है। इतनी अगर बूढ़ी जनता हो किसी भी देश की तो भाई भयंकर लेवल के दुष्परिणाम हो सकते हैं उसके। अब एक बच्चे को जो पालने पोसने का खर्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर आप एजुकेशन को ही ले लो, सिर्फ एजुकेशन को ही ले लो, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगी हालत। आपका बच्चा होनहार नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, उसका खर्चा अलग है। कुछ अलग पढ़ाई करना चाहता है, उसका खर्चा अलग है। फिर आप एक बार वहाँ जाके देखो अमेरिका वगैरह में, वहाँ पे जो एजुकेशन लोन होता है वो कितना भयंकर है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो आप भाई भत्ता बैठ जाएगा आपका, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जाके एक बार देखो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कैसे चूसते हैं दाना में वो लोग। इकोनॉमिक रीजंस के कारण भी ना ये आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग लगता है कि भाई अगर भले ठीक है तुम नहीं मानते चलो कि मोरली गलत है, लेकिन फिर भी तुम भयंकर लेवल पे सफ़र करने वाले हो। दूसरा आप देखेंगे कि कैसे जब हम एक इंसान को लेके आते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक इंसान और ला रहे हैं जो कार्बन एमिशन करेगा। एक्स्ट्रा इंसान एक एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट लेके आता है। अब वो कितना होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा अपनी लाइफ में, लेकिन वो लेके ज़रूर आता है। अगर हम क्लाइमेट के एंगल से भी देखें तो एक इंसान को हम यहाँ लाकर इस क्लाइमेट पे, अपने प्लेनेट पे एक एक्स्ट्रा वजन डाल देते हैं। ये ऐसा ही है कि आपने एक मूवी देख ली है भाई, आपको पता है बहुत सड़ी हुई मूवी है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई मतलब बकवास ही बकवास हो रखी है। अब तुम ये तो नहीं होगा एक बेकार मूवी जिसको तुम हाफ स्टार भी देना नहीं चाहते, उसको जाके रिकमेंड करो किसी और को कि भाई आजा देख ले मूवी थिएटर में आके, पैसे बर्बाद कर, नहीं करोगे। अब दूसरी तरफ इंडिया का अगर मैं केस देखूँ तो यहाँ पर ना एंटी नेटलिज्म का जो आर्ग्यूमेंट है वो बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारी मेंटेलिटी है भाई वंश बढ़ाओ। आपको पता है यहाँ पर शादी ही इसलिए की जाती है और शादी के बाद एक प्रेशर सा होता है। भी मेरे कुछ दोस्तों की शादी हुई है, बताते हैं भाई कि दिन भर ताने मिलते हैं भाई, उधर से भी, ससुराल से भी, मायके से भी, कि कब ला रहा है भाई लौंडा, कब ला रहा है भाई बच्चा। तो यहाँ पे वंश बढ़ाने का एक अलग ही क्रेज है। मेरा आपसे कुछ सवाल है कि क्या हमें किसी इंसान को उसके रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के लिए जज करना चाहिए इतना हार्शली? क्योंकि एंटी जो होते हैं वो जज करते हैं सामने वाले को कि तू लेके आया है भाई, तूने एक गलत काम किया है। जब हमारे सोसाइटी में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सीधी सी बात है बधाइयाँ मिलती है भाई, ढोल नगाड़े बजते हैं, कुआं पूजन होता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर एंटी नेटलिस्ट आ जाए तो आपको जज करेंगे बधाइयों की जगह, कहेंगे मिठाई दूर रख, तूने बहुत गलत काम किया है, ये सेलिब्रेशन का वक्त नहीं है। और कई बार तो ये फैमिली वाले लोग बोलते भी हैं, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरा बच्चा ही मुझे मीनिंग देता है, मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, वाल्टर वाइट की तरह। पर एंटी नेटलिस्ट यहाँ भी आ जाते हैं, कहते हैं भाई ये सेल्फिश रीजन है तुम्हारे, ये सारा स्वार्थ है तुम्हारा, तुम बस थोप रहे हो, बच्चे को यूज कर रहे हो मीनिंग ढूंढने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए, ये सब तुम्हारे स्वार्थ है भाई। तुम चाहते हो कि बूढ़ा हो तो ये तुम्हें तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी सेवा करे, तो तुम ऐसा है भी नहीं कि तुम बस अनकंडीशनल लव कर रहे हो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।